आगे बढ़ते हैं। प्रदेश के विधायकों को आज मिलेगी बड़ी सौगात। विधायक आवास परियोजना का शिलान्यास करेंगे सीएम अशोक गहलोत। हाउसिंग बोर्ड है इस प्रोजेक्ट के लिए नोडल एजेंसी। एआईएस रेजिडेंसी प्रतापनगर जयपुर का भी करेंगे शिलान्यास। इसके साथ ही सीएम जन आवास योजना सेक्टर 8 प्रतापनगर, सीएम जन आवास योजना सेक्टर 26 प्रतापनगर जयपुर, सीएम जन आवास योजना भिवाड़ी और स्टूडियो अपार्टमेंट योजना प्रतापनगर का करेंगे शुभारंभ। सीएमआर से ही इन सभी प्रोजेक्ट का शिलान्यास और शुभारंभ करेंगे मुख्यमंत्री गहलोत। तो प्रदेश के विधायकों को आज बड़ी सौगात मिलने वाली है। विधायक आवास परियोजना का शिलान्यास करेंगे सीएम अशोक गहलोत। हाउसिंग बोर्ड है इस प्रोजेक्ट के लिए नोडल एजेंसी। एआईएस रेजिडेंसी प्रतापनगर जयपुर का भी करेंगे शिलान्यास। इसके साथ ही सीएम जन आवास योजना सेक्टर 8 प्रतापनगर, सीएम जन आवास योजना सेक्टर 26 प्रतापनगर जयपुर, सीएम जन आवास योजना भिवाड़ी और स्टूडियो अपार्टमेंट योजना प्रतापनगर का करेंगे शुभारंभ। सीएमआर से ही इन सभी प्रोजेक्ट का शिलान्यास और शुभारंभ करेंगे मुख्यमंत्री गहलोत। तो प्रदेश के विधायकों को आज बड़ी सौगात मिलने वाली है। विधायक आवास परियोजना का शिलान्यास करेंगे सीएम गहलोत। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शिवेंद्र परमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवेंद्र, बड़ी सौगात मिलने जा रही है आज, क्या कुछ खबरें, क्या कुछ अपडेट्स आपके पास, कैसी तस्वीर है? देखिए, जाहिर तौर पर आज विधायकों के लिए बड़ा दिन है, क्योंकि जयपुर में बहुत लंबे समय से विधायकों के आवास की जो बात थी वो परेशानी तो भरी थी, क्योंकि जो आवास थे वो बहुत पुराने थे, जीर्ण शीर्ण हो गए थे, क्षतिग्रस्त हो गए थे और काफ़ी समय से ज़रूरत महसूस की जा रही थी कि विधायकों को जयपुर में नए आवासों की ज़रूरत है। और जो मौजूदा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उन्होंने 2019 में ये विधानसभा में ऐलान किया था कि विधायकों के लिए एक नई आवास योजना लाई जाएगी। और हाउसिंग बोर्ड, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड प्रोजेक्ट की नोडल एजेंसी है। जो प्रोजेक्ट है आईयूसी, उसका काम शुरू हो चुका है। मेरे ठीक पीछे जो मेरे सहयोगी हैं इकबाल, वो आपको दिखाएंगे। विधानसभा के ठीक सामने ये जगह है ज्योति नगर, और ये जो पूरा आप इलाका देख रहे हैं तकरीबन 22,000 वर्ग मीटर ये ज़मीन है। इसी ज़मीन पर जो बहुमंजिला फ्लैट्स हैं विधायकों के लिए, उनको बनाने का काम शुरू हो गया है। और इसी प्रोजेक्ट का शिलान्यास आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 11:30 बजे सीएमआर से करेंगे वर्चुअली। इस कार्यक्रम में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल, विधानसभा के स्पीकर सीपी जोशी, हाउसिंग बोर्ड के कमिश्नर पवन अरोड़ा, क्योंकि हाउसिंग बोर्ड नोडल एजेंसी है, वो सीएमआर में मौजूद रहेंगे। और तमाम जो विधायक हैं वो विधानसभा से इस पूरे कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। विधानसभा से इस पूरी जो कार्रवाई को देखेंगे। हमारे साथ विधायक हैं आदर्श नगर के रफ़ीक खान, वो भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि तमाम जो विधायक हैं उनके पहुंचने का जो क्रम है आईयूसी, वो विधानसभा में शुरू हो चुका है। रफ़ीक भाई से बात करेंगे। रफ़ीक जी, बड़ी सौगात मान सकते हैं, क्योंकि एक लंबे समय से ज़रूरत महसूस की जा रही थी कि जयपुर में विधायकों के लिए बढ़िया आवास, आज सौगात मिल रही है आपको। बेशक, बिल्कुल, बहुत अरसे से इस बात का इंतज़ार था कि आज के समय में सब तरह की आवश्यकताएं पड़ती है, और स्पेशली जो लोग बाग जयपुर से बाहर के विधायक होते हैं वो यहाँ आकर के रहते हैं, और उनके लोग बाग भी कॉन्स्टिट्यूंसी से आते हैं। तो सभी बातों को मद्देनज़र रखते हुए ये नए फ्लैट्स बन रहे हैं। तो होपफुली न केवल विधायकों को बल्कि उनकी तमाम जनता को, जो जयपुर से तो बहुत लिमिटेड विधायक है, लेकिन बाकी तो सारे राजस्थान से हर कोने से आते हैं, और उनके यहाँ डिफरेंट जगह के लोग बाग आते हैं। कोई अपना इलाज कराने आता है, कोई डॉक्टर से डिस्कस करने आता है, कोई और किसी कारण से आते हैं। तो एक बहुत बड़ी सौगात यहाँ आज मुख्यमंत्री जी के द्वारा दी जा रही है। जिस तरह का प्रोजेक्ट, रफ़ीक भाई, आपने तो जानकारी भी ली होगी कि 1200 पार्किंग की जगह है, नीचे 6 मंजिला फ्लैट है, वेटिंग हॉल है, कॉन्फ्रेंस रूम है। तो आप संतुष्ट हैं जिस तरह का कॉन्सेप्ट हाउसिंग बोर्ड ने बनाया इस प्रोजेक्ट के लिए? देखिए, आज जो अर्बनाइजेशन के दौर के अंदर बेसिक एमिनिटीज़ की ज़रूरतें ज़्यादा बढ़ गई। जब पुराने समय में फ्लैट्स बनते थे और पुराने समय में आवास बनते थे, तो कार पार्किंग की कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती थी। आज आने वाला तमाम आदमी, हर आदमी के पास गाड़ी होती है, तो पार्किंग की भी ज़रूरत होती है। जनता से आदमी विधायक मिलने, उनकी भी ज़रूरत होती है। एक ऑफिस स्पेस की भी ज़रूरत होती है। बाहर से आके लोग बाग विधायक के यहाँ रुकना भी चाहते हैं। तो उन सब की रिक्वायरमेंट को देखते हुए पूरा सोच समझ के एक मॉडर्न अमेनिटी के साथ में ये फ्लैट्स बनने की शुरुआत की। तो बतौर विधायक आप खुश हैं आज के एक बड़ा प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं? मैं बिल्कुल खुश हूँ। बतौर विधायक न केवल मैं खुश हूँ, बल्कि मुझे लगता है सभी विधायक खुश हैं। और
ये सुविधा खाली विधायक के लिए नहीं है, ये पूरी जनता के लिए भी है। जो लोग विधायकों से मिलने आते हैं उनको भी एक अच्छे वातावरण में बैठने की उठने की जगह मिलेगी। तो एक अच्छी सोची समझी प्लानिंग के तहत ये शुरुआत की जा रही है। मुझे लगता है ये आगे चल करके मील का पत्थर साबित होगी। तो विधायक रफीक खान है जिन्होंने खास बातचीत की आईओसी, और बड़े खुश है वो। उन्होंने कहा है कि ये सिर्फ विधायकों के लिए नहीं बल्कि जनता के लिए भी एक सौगात है, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में लोग मिलने आते हैं विधायकों से। और जैसा मैंने कहा कि जो प्रोजेक्ट हाउसिंग बोर्ड बना रहा है उसमें जो विजिटर्स मिलने आते हैं प्रदेश के अलग अलग जिलों से विधायकों से, उनके लिए वेटिंग रूम की सुविधा दी गई है, यानी वो बढ़िया तरीके से वहाँ पर अपने विधायक का इंतजार करेंगे। हमारे साथ एक और विधायक हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन वो शायद जल्दी में है क्योंकि आज कमेटी की बैठक भी है। आज ही कमेटी की बैठक है। ओम प्रकाश हुडला, आप विधायक हैं, उनको देख पा रहे हैं, वो भी अंदर जा रहे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। हुडला साहब, आज तो बढ़िया सौगात मिल रही है विधायकों को, बढ़िया फ्लैट्स की शुरुआत हो रही है, क्या कहेंगे? सम्मानीय मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी का धन्यवाद अर्पित करता हूं। और विधायकों के बारे में चिंता की, सबसे पहले तो 5 करोड़ उन्होंने हमारी विधायक कोष की राशि की, और सामने ही मल्टी स्टोरी फ्लैट बन रहे हैं जिसमें 5 बेडरूम होंगे, हॉल होगा, किचन होगी, सर्वेंट रूम होगा। इससे बड़ी विधायक के लिए और कोई सौगात नहीं हो सकती। तो आप खुश हैं आज विधायकों के लिए? बिल्कुल, बहुत खुशी की बात है, हमारे लिए नहीं, पूरे प्रदेश स्तर के लिए, आने वाली पीढ़ी और जो विधायक आएंगे उनके लिए भी बहुत खुशी की बात है ये। तो ओम प्रकाश हुडला जो महुआ से विधायक हैं, उन्होंने बहुत खुशी जताई है, उन्होंने मुख्यमंत्री का आभार जताया है। और आईओसी जिस तरह की परिकल्पना मुख्यमंत्री ने की है, जिस तरह की खासियत इस प्रोजेक्ट में है, आप देखिए कि विधायकों के लिए स्विमिंग पूल भी होगा, कॉन्फ्रेंस हॉल भी होगा, वेटिंग रूम भी होगा, सर्वेंट रूम भी होगा, क्योंकि एक विधायक से जो मिलने वाले लोग होते हैं उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से उनकी संख्या बहुत होती है, तो उनको बैठने की जगह होगी। और एक जो सबसे अच्छी बात है, क्योंकि अभी जो विधायकों के आवास थे, किसी का आवास जालूपुरा में था, किसी का आवास गांधीनगर में था, किसी का आवास मानसरोवर में था, पहली बार ये होगा कि एक ही छत के नीचे सभी विधायक रहेंगे, और वो भी विधानसभा के ठीक सामने। तो जब उनको ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि विधानसभा उनका आना जाना रहता है, तो बहुत जल्दी वो आ भी सकेंगे, उनके समय की बचत भी होगी। तमाम जो विधायक हैं वो भी इस आज के कार्यक्रम में शामिल रहेंगे, और सभी जो विधायक हैं वो पहुंच भी रहे हैं। हमारे साथ मंत्री हैं उदयलाल आंजना, उनसे बातचीत करेंगे, थोड़ी जल्दी में है। आंजना जी, एक प्रतिक्रिया दीजिए, आज सौगात मिल रही है, क्या कहेंगे आप विधायकों को? बहुत बड़ी सौगात दी है। ये तो हमारे अध्यक्ष जी की दूरदर्शिता है, जो उन्होंने समय रहते इसको उठाया, और इन्हीं के कार्यकाल में मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष के कार्यकाल में ये निर्माण भी होकर लोगों को, विधायकों को अलॉटमेंट हो जाएगा और उसमें रहना शुरू कर देंगे। उदयलाल आंजना काफ़ी खुश हैं, और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। काफ़ी लोग हैं जो इसमें पहुंच रहे हैं, क्योंकि सभी जो विधायक हैं आईओसी वो वर्चुअली इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। ये राजेंद्र पारीक थे सीकर के विधायक, वो भी विधानसभा में पहुंच रहे हैं। तो विधायकों के जो पहुंचने का सिलसिला है वो जारी है। ठीक 11:30 बजे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सीएमआर से वर्चुअली इस प्रोजेक्ट का शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा और भी हाउसिंग बोर्ड की कई योजनाएं हैं, जिनमें एक AIS योजना है, ऑल इंडिया रेजिडेंसी, जिसमें अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों ने बड़ी संख्या में आवेदन किए हैं, उसकी भी लॉटरी निकाली जा चुकी है। उस योजना का भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज शिलान्यास करेंगे। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि प्रदेश के सभी विधायकों के लिए विधायक आवास परियोजना, जिसकी ज़रूरत बहुत लंबे समय से महसूस की जा रही थी, इस परियोजना का शिलान्यास अब से थोड़ी देर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करने वाले हैं। हमारे साथ एक और विधायक हैं, गंगा देवी, इनसे भी पूछ लेते हैं, लेकिन वो शायद जल्दी में है क्योंकि उनकी कमेटी की बैठक भी अंदर और कार्यक्रम भी शुरू होने वाला है। लेकिन जो विधायक हैं वो काफ़ी संख्या में आईओसी यहाँ पर पहुँच रहे हैं, क्योंकि जो कार्यक्रम का समय है वो काफ़ी नज़दीक है। ठीक 11:30 बजे ये जो कार्यक्रम है वो शुरू हो जाएगा। और मैं एक बार फिर प्रोजेक्ट के बारे में आपको जानकारी दूं कि 21,460 वर्ग मीटर ज़मीन है, जिस पे 160 फ्लैट्स का निर्माण होगा। एक जो फ्लैट है वो 4 BHK का होगा, और एक फ्लैट का जो निर्मित एरिया है वो 3200 वर्ग मीटर होगा, यानी एक अच्छे स्पेस में विधायकों को रहने का मौका मिलेगा। क्योंकि मौजूदा जो फ्लैट्स हैं या मौजूदा जो आवास थे, उनकी जो हालत है आईओसी वो भी बहुत अच्छी नहीं थी, और यही कारण था कि काफ़ी समय से विधायकों के लिए आवासों की ज़रूरत महसूस की जा रही थी। और जैसा उदयलाल आंजना ने अभी कहा कि जो स्पीकर हैं CP जोशी, उन्होंने भी इस प्रोजेक्ट को जल्दी से जल्दी शुरू करने के लिए काफ़ी प्रयास किए। लगातार उन्होंने बैठकें की। शुरुआत में जब ये प्रोजेक्ट तैयार हो रहा था, इसकी परिकल्पना बन रही थी, तब JDA को इसका काम सौंपा गया था। लेकिन बाद में जब मंत्रिमंडल उपसमिति की बैठक हुई, तब ये तय किया गया कि अब इस प्रोजेक्ट का काम हाउसिंग बोर्ड करेगा। और बीते 2 साल में जिस तरीके की परफॉर्मेंस हाउसिंग बोर्ड की रही है, जो ख्याति उन्होंने हासिल की है, उससे तय माना जा रहा है कि जयपुर के अंदर विधायकों को विश्व स्तरीय फ्लैट्स की
विश्व स्तरीय आवासों की सुविधा मिलेगी, जिससे सिर्फ विधायकों को नहीं बल्कि उनसे जो मिलने आने वाले लोग हैं, उनके जो विजिटर्स हैं, उनके जो वोटर्स हैं, उनको भी सुखद अनुभूति होगी और एक अच्छा एहसास होगा अपने विधायक के पास जब वो मिलने जयपुर में आएंगे। आयुषी जी बिल्कुल शिवेंद्र, आप नज़र बनाए रखें। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। तो प्रदेश के विधायकों को आज बड़ी सौगात मिलने जा रही है और विधायक भी इस बात से बेहद ज़्यादा खुश है। विधायक आवास परियोजना का शिलान्यास सीएम गहलोत करेंगे। हाउसिंग बोर्ड है इस प्रोजेक्ट के लिए नोडल एजेंसी। एआईएस रेजिडेंसी प्रतापनगर जयपुर का भी शिलान्यास करेंगे। इसके साथ ही सीएम जन आवास योजना सेक्टर 8 प्रतापनगर, सीएम जन आवास योजना सेक्टर 26 प्रतापनगर जयपुर, सीएम जन आवास योजना भिवाड़ी और स्टूडियो अपार्टमेंट योजना प्रतापनगर का शुभारंभ करेंगे।